हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नवंबर और दिसंबर मंथ जो है वो आईपीओ का मंथ रहने वाला है। जैसे कि 13 दिसंबर को दो आईपीओज आने वाले हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज द डोम्स आईपीओ। इस वीडियो में हम लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से इन आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितना हमें लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमें इन आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो होगा क्या कि जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड कर रही होंगे ना रिलेटेड टू दिस आईपीओ थिंग, each and every video will suggest you to invest in the IPO और अपने ही नहीं अपने रिलेटिव के डीमैट अकाउंट से भी आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हम हर एक आईपीओ में इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन दिस आईपीओ, जो कि मैं खुद करने वाला हूं। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आप कितने रख सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों आईपीओज आ रहे हैं वो रीजनेबली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग इन। और अगर मान लो मार्केट के मूड और माहौल की वजह से, बुलिशनेस की वजह से आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन मिल भी जाता है, दैट मे नॉट बी एबल टू सस्टेन एट दैट प्राइस और हो सकता है वहां से करेक्शन आ जाएगा, जैसे कि रिसेंट आईपीओज में हमने अभी देखा हुआ है। तो हम एग्जैक्ट समझने की कोशिश करेंगे बाय जस्ट सीइंग दी थ्री थिंग्स कि क्या हमें इन आईपीओज में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इन वीडियोस में हमें तीन चीजें देखनी है। पहला कि इन आईपीओज का सब्सक्रिप्शन कितना होने वाला है, उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आईपीओ का डिमांड कितना है। सेकंड वुड बी द ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन आईपीओज में कितना चल रहा है। जितना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा उससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि लिस्टिंग गेन के चांसेस जो होंगे वो उतना ज्यादा होंगे। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो और वैल्यूएशन जितना ज्यादा रीजनेबल फेयर होगा उतना कम लिस्टिंग गेन का चांसेस होगा। इन तीन चीजों के बेसिस पर हम इन आईपीओस का एनालिसिस करने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि क्या हमें लिस्टिंग गेन, कितना लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 13 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, 18 को अलॉटमेंट मिल जाएगी, 90s को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अब ये जो प्राइस है ये 1200 करोड़ का है, जिसमें से 850 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, वेयर एज 350 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो जो पैसा उस फ्रेश इशू आने वाला है वो कंपनी अपने फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग यूज करने वाली है। और जो ऑफर फॉर सेल होता है दैट मीन्स कि जो बंदा अपना शेयर्स बेच रहा है वो पैसा उसको मिलने वाला है। और ये जो कंपनी है वो होम लोन्स प्रोवाइड करती है। इतना बेसिक डिटेल जानना आपको जरूरी था फॉर द पर्पज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्या होने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन देखने के लिए हमें पहला दिन दूसरा दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें एक आइडिया लग पाएगा कि इस आईपीओ का कितना डिमांड है। सेकेंड इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी चल रहा है 150 रुपीज, दैट मीन्स दैट इज 30% ऑफ इट्स अपर प्राइस बैंड जो है 493 का। और अब हम देखते हैं तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईपीओ के लिए, वो होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं। आवास फाइनेंसरीज एंड होम फर्स्ट फाइनेंस इसके कॉम्पिटिटर्स हैं अमंग दी अदर्स। अब हम कुछ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इंडिया शेल्टर का जो पीई रेशियो है वो 27 आ रहा है ऑन दी अपर बैंड, वेयर एज अगर हम बात करते हैं आवास फाइनेंसरी की तो उसका भी जो पी रेशियो है वो 27 है और जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसका 37 के क्लोज है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस। और जो आईपीओ है, जो इशू आ रहा है वो रीजनेबली वैल्यूड है। वी आर नॉट डूइंग द एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, अगेन वी आर नॉट डाइविंग इनटू द डीपर थिंग, बट हमें ओवरऑल क्रक्स समझ में आना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो ये क्लोज टू 13 to 14% है फॉर द एवरी कंपनी। तीसरा जो है ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो इंडिया शेल्टर का 17 है, वेयर एज आवास फाइनेंसरीज का 54 है एंड होम फर्स्ट फाइनेंस का 25 है। अब इससे आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अगर आवास फाइनेंसरीज को देखो तो वो रीजनेबली वैल्यूड है क्योंकि उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, उसकी ईपीएस भी अच्छी है देन दी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आपको इससे एक फेयर आइडिया लग रहा होगा कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आवास फाइनेंसरीज है वो बेटर वैल्यूड है, रीजनेबली वैल्यूड है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है और ईपीएस भी अच्छा है। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि हमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए इन आईपीओस को देखना है। सो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस लिस्टिंग गेन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्डली 20 to 30% का लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है, और वो भी अगर आपने टाइम से एग्जिट नहीं किया तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1-2 दिन के बाद ही या फिर उसी दिन वो करेक्ट हो जाएगा। So that's it for the India Shelter Finance Corporation.